ध्यान दे, यह आदमी अचानक फिसलकर दलदल में गिर जाता है। वो उससे निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उतना ही धंसने लगता है। उसने अपने ऊपर पेड़ की शाखाओं को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उन शाखाओं तक नहीं पहुंच पाता है। इस बिंदु पर आदमी ने अपने शरीर को डूबने से बचाने के लिए टेढ़ा मेढ़ा करना शुरू कर दिया है। उस समय उसने शाखा पर दो गिलहरी को देखा, जो उसके बचने की एकमात्र उम्मीद थी। हालांकि गिलहरी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ये देखते हुए कि वो दलदल में पूरा डूबने वाला था। वो आदमी केवल बचने की उम्मीद में गिलहरियों को देख सकता था। आदमी को हताश देख गिलहरी को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ, इसलिए एक छोटी चर्चा के बाद दोनों ने तुरंत आदमी को बचाने का फैसला किया। एक गिलहरी ने पेड़ की शाखा को काटने के लिए अपने तेज दांतों का उपयोग किया और फिर शाखा की ऊंचाई को कम करने के लिए अपने आप के वजन का उपयोग किया। डूबते आदमी ने तुरंत शाखा को पकड़ लिया। गिलहरी की मदद से वो दलदल से बाहर निकलने में कामयाब रहा। हालांकि जब वो राहत की सांस ले रहा था, तभी उसे बचाने वाली गिलहरी खुद दलदल में गिर गई, जिसके बाद वो दलदल से निकलने के लिए संघर्ष करने लगी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे डूब रहा था। कुछ ही समय में दलदल ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। शाखा पर गिलहरी ने अपने पति को देख घबराना चालू कर दिया। उस क्षण में आदमी को होश आ गया। जब उसने दलदल को देखा तो उसे एहसास हुआ कि अंदर किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। फिर कीचड़ में टटोलने लगा। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। आदमी ने आखिरकार गिलहरी को दलदल से निकाल लिया, जिसके बाद गिलहरी और आदमी दोनों दोस्त बन। इस बूढ़े आदमी की आत्मा चैम्बर में इधर उधर भटक रही थी। फिर वो कांच पर आकर रुक जाती है और बाहर के लोगों से भीख मांगती है कि वो उसे यहाँ से बाहर जाने दे। कमरे में एक उच्च घनत्व विद्युत चुंबकीय जाल है, जो किसी भी व्यक्ति की आत्मा को पकड़ सकता है। बूढ़े आदमी की आत्मा मृत्यु के बाद सीधे उसके शरीर से बाहर निकल आती है। एक चमकती सफेद आकृति शरीर के चारों ओर घूमने लगती है। केवल मैरी इसे देख सकती है। भूत चिंतित हो रहा है। वह बाहर जाने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। ये कांच की खिड़की पर आया और मैरी से मदद मांगी। उसका चेहरा दुख और भय से भरा था। मैरी बूढ़े आदमी को इस तरह के दर्द में देख सहन नहीं कर सकती थी। उसने चुपके से इलेक्ट्रिक स्विच को नीचे खींच लिया। एक उज्जवल प्रकाश भूत के सिर के ऊपर दिखाई दिया। बूढ़े आदमी को मुक्ति मिलने और मुस्कुराते हुए और अपने हाथों को फैलाकर शुक्रिया करते देखा और जल्द ही वो कमरे से गायब हो गया। इस समय बिजली फिर आ गई थी। डेविड ने देखा कि कमरे में एक मजबूत चुंबकीय बल था। उन्होंने जल्दी से मैरी से पूछा कि अंदर क्या था। मैरी बिल्कुल चुप पड़ गई थी। वो डरी और सहमी वहाँ खड़ी थी। यहाँ पता चला कि कमरे के अंदर डरावने राक्षसों का एक समूह था। लड़की ने मैरी को एक इशारा किया कि वो किसी को भी उनके यहाँ होने के बारे में ना बताए, वरना। मैरी ने उस आदमी को जवाब दिया और कहा वो जानता था कि रानी को उससे प्यार हो गया है। जिन ने रानी से कहा कि उसे राजा द्वारा बस में किया जा रहा है, लेकिन वो राजा के प्यार में पहले ही पड़ चुकी थी, इसलिए वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। अंत में रानी को अकेलापन अब और नहीं बर्दाश्त हो रहा था, इसलिए वो राजा से प्यार करने लगती है। जिन उसे छुपकर देखने लगता है कि क्या चल रहा है। राजा जानता था कि जिन उससे नाराज हो गया था, इसलिए उसने एक जादुई बोतल निकाली और जिन को उसमें सील कर दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। रानी ने उसके लिए जरा सा भी शोक जाहिर नहीं किया। राजा ने जिनको अपने रास्ते से हटा दिया था, जिनको समुद्र में 2000 से अधिक वर्षों तक सील कर दिया गया। वो अपनी बोतल में गुस्से में रोता रहता था। लेकिन एक दिन मछली पकड़ने के दौरान एक मछुआरे ने गलती से उस बोतल को निकाल लिया था, लेकिन बहुत अधिक समय बीत चुका था। मछुआरे ने इसे एक पत्थर समझकर एक तरफ फेंक दिया और फिर इसे एक दीवार के निर्माण के लिए एक ईंट के रूप में इस्तेमाल किया गया। एक दिन एक लड़की राजकुमार पर नजर रखने के लिए दीवार पर चढ़ गई और गलती से सुनहरी बोतल को नीचे गिरा दिया। जब लड़की को सुनहरी बोतल मिलती है तो वो उसे खोलने लगती है, लेकिन जब वो जिन को अचानक देखती है तो वो डर कर बेहोश हो जाती है। जब लड़की को होश आता है तो वो जिन से अपनी पहली इच्छा मांगती है कि राजकुमार उसके साथ प्यार में पड़ जाए। जल्द ही राजकुमार और लड़की एक साथ रहने लगते हैं। जिन ने लड़की को उस बोतल को जमीन में छिपाने के लिए कहा। जल्द ही लड़की अपनी दूसरी इच्छा